और उस काम से आपका कभी भी भविष्य में मन उतरता है या फिर कोई समस्या आती है, किसी भी तरीके से लगा लो, अगर आपको वो काम छोड़ना पड़ता है और आप चाहते हो कि भाई मैं किसी और काम में इन्वेस्ट होना चाहता हूँ, खुद को मतलब दूसरे काम में डालना चाहता हूँ कि बाइक निकाली है बाहर, 9 बजे हुए हैं, कुछ खाना खा के आ रहा हूँ, हल्का फुल्का फ्रूट वगैरह। लो जी, पेट्रोल पंप से हटा के यहाँ पे लगा दिया अपना ट्रैक्टर, साइड में यहाँ पे बधेरा रास्ता है। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज, जय आपकी। 2 सेब खा के आया हूँ जी, सुबह सुबह नाश्ता सा हो गया। 10 बज गए हैं, टोटल कंप्लीट टाइम हो गया। अभी थोड़ी देर खाना आने वाला है, खाना खाऊंगा, फिर सोऊंगा थोड़ी बहुत देर, फिर बातें करेंगे आप लोगों से। तो दोबारा से बाइक फिर निकाल लिया हूँ। मैंने टिफ़िन वाले को मना कर दिया, मैं कहा भाई आज तो खाना मत लेके आइए, मिर्च ज़्यादा है। देखता हूँ अगर सबसे बढ़िया और जायज़ खाना, मतलब कि कम पैसे में और बढ़िया खाना कहाँ मिलता है। जाते हैं कर खोदा में, ट्राला वालों का होटल है, वहाँ पे पहले भी खाया था बिन्ना, मैंने विशाल ने, उस दिन सोनीपत गए थे। आज फिर देखते हैं वहाँ पे कैसा बनता है, चलते हैं। ये है अभी ट्राला, मित्रों का ट्राला, HR79 खर खोदा नंबर है भैया, HR79। क्या है भाई खाना और देखना पड़ेगा भाई, इनके पास में तो महंगी आइटम है। आज उन्होंने दाल नहीं बना रखी, आज कह रहे 12-1 बजे बनेगी भाई, अभी तो 10:30 हुए हैं। कहीं और देखते हैं आज। भाई खाना लेके कमरे में पहुंच गया दोबारा से, कोई भी नहीं मिल रहा था, फिर इसी से लेके आया जो हमारे यहाँ किराए पे दे रखे होटल टावर ने, और वहाँ पे तो मिला नहीं, कोई नॉन वेज था कोई वेज था, बस ट्राले वाला भी नॉन वेज और वेज दोनों थे उसमें। फिर लेकिन इनके बर्तन अलग अलग होते हैं, फिर भी मेरा मन नहीं मान्य भाई, मैं तो भाग आया, फिर बहाना सा लगा के भाग आया। फिर यहीं से बनवाया, ये प्योर वेज है वैसे तो, अगर चोरी छुपे बनाते होंगे तो भाई इस चीज़ का होटल वाले पे हमारा कोई वो नहीं है, कोई चोरी छुपे बनाता ही होगा, लेकिन प्योर शुद्ध वैष्णो हम खाना खाते हैं, ठीक है जी। उसके साथ में बस यही बात है जी, मतलब प्योर तो भाई कोई रेयर ही होगा, प्योर शुद्ध वैष्णो ढाबा रेयर होगा, नहीं तो नॉनवेज ज़रूर कुछ न कुछ, नहीं तो कारीगर खुद खाते भी हैं, और खुद खाते हैं तो फिर बनाते भी होंगे, तो ये भी भाई छुपा राज है इनका। तो चलो खाना खाते हैं जी। लो जी, शाही पनीर लगवाया था हाफ, पुदीने की चटनी है, हाफ शाही पनीर, प्याज है और रोटी है। रोटी अलग ही है आज, मिक्स है जिसमें भाई, ये ज़्यादा नहीं खाई जाती। श्री राम, जय जय राम। लो जी 5 बजे हुए हैं, सूर्य देवता जी महाराज बादल के नीचे छुए, बादल हो गया। ले भाई अंधेरा हो गया, सूर्य देवता जी महाराज चले गए हैं। बस यहाँ पे तो जिस दिन भी थाली रह जाए ना तो मन लगता और ना ही व्लॉग बनाने का मन करता, ना बस सोना। मैं दोबारा से फिर सो गया था, 10-15 मिनट आँख लगी, फिर मैं लेटा ही रहा नीचे। अब आया हूँ ऊपर, 8 बज गए, नेट टिफिन नहीं आया तभी, इसीलिए मैं ऊपर आया। तो भाई सबसे ज़रूरी सूचना है, सभी के लिए है, मेरे मतलब मैं बता रहा हूँ ना, मेरे लिए भी ये ज़रूरी सूचना है, ये भी मेरे लिए, मैं तो चलो मैं जानता हूँ, आप लोगों को भी बता दूँ। जब भी कोई काम करते हैं हम, बिजनेस हो, छोटा मोटा काम हो, कोई भी हो अपना, अगर खुद का काम है ना तो वो बिजनेस ही होता है, चाहे वो छोटी सी चाय की दुकान भी हो, और भाई कोई भी काम हो, और उस काम से आपका कभी भी भविष्य में मन उतरता है या फिर कोई समस्या आती है, किसी भी तरीके से लगा लो, अगर आपको वो काम छोड़ना पड़ता है और आप चाहते हो कि भाई मैं किसी और काम में इन्वेस्ट होना चाहता हूँ, खुद को मतलब दूसरे काम में डालना चाहता हूँ कि भाई उस काम, अगर आपको कोई काम अच्छा लगता है, अगर कोई आपके काम समझ में नहीं आ रहा और आप ये सोचते हो अगर आपके काम कोई समझ में भी आ रहा है तो फिर आप ये सोचते हो कि भाई कहीं फेल ना हो जाऊँ, कहीं सिस्टम ख़राब ना हो जाए, और भी ना मतलब अपनी जो व्यवस्था बिगड़ ना जाए, तो उसका बड़ा डर रहता है, फेल ना हो जाऊँ, पास ना हो जाऊँ, फेल पास, सबको डर रहता है भाई। बिजनेस का ऐसा ही फंडा है, बिजनेस में हर आदमी डरता है, ऐसी बात नहीं है कि भाई कितना ही बड़ा बिजनेसमैन हो डरता है, लेकिन
अगर बजट करोड़ों के पार हो जाए और फिर उसको करोड़ों का खतरा रहता है, लाखों की वो भूल जाता है, हज़ारों की भी भूल जाता है, फिर करोड़ों का खतरा रहता है कि भाई करोड़ों का नुकसान ना हो, उस चीज़ से डरता है। और जो 1000 कमाता है उसको 100 का खतरा रहता है, लेकिन खतरा सभी को रहता है कि भाई 100 का नुकसान ना हो, 50 का नुकसान ना हो, 1000 का नुकसान ना हो। ये ऐसे ऐसे जो चैन सिस्टम है वो बता ही रहा हूँ मैं। चैन के हिसाब से ही डर लगता है कि भाई लाख वाले को हज़ारों का खतरा, हज़ारों वाले को 100 का खतरा, करोड़ों वाले को लाखों का खतरा। खतरा हर चीज़ में है, डरता हर एक बंदा है, लेकिन भाई उस डर को रिस्क में आपको बदलना पड़ेगा। जब तक आप उस डर को रिस्क में नहीं बदलोगे तब तक आप कामयाब नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे, और ऐसे ही चलते जाएंगे। बेरोजगार हो जाओगे। अगर आप जो काम कर रहे हो उससे मन भी उतर गया और आपने दूसरी जगह आपने शिफ्ट भी नहीं करा बिजनेस को, तो आप फ्लॉप भी हो सकते हो। चलो ठीक है जी, मान लिया आपने दूसरे काम में शिफ्ट होने की सोच ली, सोच लो। रिस्क लेना आपको ज़रूरी पड़ेगा, लेकिन उसके हिसाब से रिस्क लेना पड़ेगा जिसके हिसाब से आपको नुकसान ना हो। देखो, अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट कर दिए तो उसमें से 50,000 रुपये का नुकसान होगा ही होगा अगर आप गिव अप करते हो, अगर वहाँ से आप छोड़ते हो। आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिए, किसी भी बिजनेस में लगा लो, कर दिए, तो उसमें से अगर आप छोड़ते हो उसको महीने में 2 महीने में आपको मज़ा नहीं आया, पहली बात तो वो छोड़ना ही नहीं है। लेकिन मैं छोड़ने में बता रहा हूँ, उसमें सिर्फ आधे पैसे ही आपके लौटेंगे। कभी भी बिजनेस में से पूरे पैसे आप मतलब 1 लाख इन्वेस्ट कर रखे हैं तो 1 लाख के 1 लाख कभी भी नहीं बचा पाओगे आप। 1 लाख में से आधे ही आपके पैसे मुड़ेंगे। तो छोड़ना नहीं है, आपको धैर्य बनाए रखना है। सबसे बड़ी बात, अगर आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट करे हैं बिजनेस में, कोई भी बिजनेस हो गया, उसमें से अगर आपने 1 लाख कर रखे हैं इन्वेस्ट, या फिर 10 लाख कर रखे हैं, या फिर 1 करोड़ रुपए कर रखे हैं, आप जिस हिसाब से आपने पूंजी लगा रखी है, 1000 रुपये पे बताता हूँ मैं, आप कितने भी रुपए इन्वेस्ट कर लो, 1 लाख रुपये मतलब 1000 रुपये के हिसाब से मैं बताता हूँ। अगर हमने छोटे बजट से लेके चलेंगे, अगर 1000 रुपये मैंने, मेरे से लगा लो 1000 रुपये मैंने इन्वेस्ट कर दिए, तो उसमें से मैं अगर आज 10 रुपये भी नहीं कमा रहा हूँ महीने में, तो डरने वाली मेरे को कोई बात नहीं होगी। ठीक है जी, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद इन्वेस्ट किए हुए पैसे से थोड़े बहुत पैसे आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, 1 लाख अगर 1000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, उसमें से अगर मेरे को फिर 500 भी करने पड़े और दोबारा से उसमें अगर मैंने फिर 500 करके फिर 500 फिर दोबारा डाल दिया, इनकम तब तक नहीं आई, और महीने 2 महीने में इनकम आनी शुरू हो जाती है। हमारे काम में इसमें तो दिन में ही आनी शुरू हो जाती है, एक चक्कर में ही। तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ, आप 10 रुपये पे अपना बजट मान के चलो। अगर 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रखे हैं, आज हमारी नीयत 10 रुपये पे अटका लो। 10 रुपये पे आपकी मतलब नीयत को साफ करके और 10 रुपये पे ही टिक जाओ कि भाई हमारे को 10 रुपये कमाने ही कमाने हैं। तो वही 10 रुपये आपके 10 लाख भी बन जाएंगे आने वाले टाइम में, 1 लाख भी, 10 लाख भी, और 1 करोड़ रुपये भी। वही आपकी इनकम और वही आपकी, वहीं से आपका शुरू होता है, जहाँ से आप 10 रुपये पे नीयत अपनी अटका लोगे। जब तक आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद में आप 500 रुपये कमाने की सोचोगे, कभी भी आप कभी भी ऐसा मतलब कामयाब नहीं हो पाओगे। अगर आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट करके 10 रुपये पे नीयत अपनी कर ली है, और तो फिर उसमें ये खतरा नहीं रहेगा आपको कि भाई आपने 500 नहीं कमाए, 1000 कमाने थे। ये अफसोस नहीं करना है। जब आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते जाओगे तो वो पैसे एक दिन इतना बड़ा अमाउंट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपने आज 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, वो कब 10 लाख रुपए प्रति महीना की इनकम बन जाएगी आपकी, आपका बजट करोड़ों रुपए हो जाएगा। 1 करोड़ भी हो सकता है, 10 करोड़ भी हो सकता है। जब तक आपने इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक, और आपकी नीयत आप एक इनकम पर नहीं अटकाओगे कि भाई आपने सब्र नहीं किया, तो उसमें आपका रिस्क पूरा ही बना रहेगा। डरते ही रहोगे कि भाई ऐसा नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। लेकिन बड़े अमाउंट अगर 1 करोड़ रुपए हमने इन्वेस्ट कर लिया, तो 1 लाख रुपए पे अपनी नीयत को अटकाओ, मतलब सब्र करो 1 लाख रुपए पे। 1 लाख प्रति महीने के ऊपर आपने सब्र कर लिया, तो वो 10 लाख रुपए आने वाले टाइम में 2-4 साल में, 5 साल में 10 लाख प्रति महीना कब बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है जी, तो बिजनेस की ये नीति है भाई, साफ़ सुथरा व्यवहार रखो। बार बार बोलता हूँ, नीयत साफ तब तक जब तक नहीं होगी आपकी, जब तक बढ़िया व्यवहार के साथ में काम नहीं करोगे तब तक आप फ्लॉप ही रहोगे। बिजनेस की ये नीति है, जब तक आप नीति को टिकाओगे नहीं
सब्र नहीं करोगे तब तक कोई भी, अगर धैर्य आपके अंदर नहीं है, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो आप फ्लॉप हो। आज से ही धैर्य बना के चलो। बिजनेस करोगे तो, हाँ नौकरी करनी है तो भाई कहीं भी करो, फिर नौकरी में तो कोई खतरा है ही नहीं है। ठीक है जी, कैसे लगे कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख के जाना। आज छोटी ही वीडियो बनाऊंगा तो जल्दी से सोना है, टिफिन आ गया भाई। ठीक है जी, इस वीडियो करते हैं, मिलते हैं आप लोग जल्दी करोगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।